देखो मान लीजिए हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये क्वेश्चन देखो हमको मान लीजिए दिया जाए। अब देखो ध्यान दो, फिर हम वही काम करेंगे, पहले रूट के अंदर के फंक्शन की रेंज को निकालेंगे। अब इसका ग्राफ बनाना है, आप बना सकते हो डायरेक्ट, देखो डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। डी बाई डी एक्स निकाला तो क्या आया 2x, इसको 0 किया तो x की वैल्यू क्या हो गई बोलो 0, x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या हो गई बोलो -9। तो वर्टेक्स क्या हुआ बोलो 0, -9 है ना। और ग्राफ कैसा होगा बोलो ओपनिंग अप होगा। तो 0 -9 देखो यहाँ पर वर्टेक्स आया और ग्राफ कैसा बनेगा देखो ओपनिंग अप बनेगा ऐसे करके, ये दो ग्राफ बना है ना। ये वाले पॉइंट्स निकाल सकते हो कैसे, देखो y को 0 रखो तो क्या मिला x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर क्या होगा +-3। तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया 3,0 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बोलो -3,0। तो देखो ये फंक्शन आया। देखो इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई, इस फंक्शन की रेंज आ गई -9 से लेकर के इंफिनिटी तक, है ना। तो देखो इस फंक्शन की जो रेंज है मतलब x स्क्वायर -9 की रेंज क्या आ गई बोलो -9 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक, देखो y की वैल्यू इस फंक्शन की रेंज आ गई -9 से इंफिनिटी तक, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू -9, मैक्सिमम इंफिनिटी। इंफिनिटी पर कभी भी इक्वल नहीं लगाते। अब इसका रूट निकालना है तो क्या करेंगे, देखो इसकी निगेटिव वैल्यूज को छोड़ दो तो कहां से कहां हो जाएगा बोलो 0 to इंफिनिटी हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट ले लो, तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 0 का रूट 0 ही रहेगा, इंफिनिटी का इंफिनिटी। देखो ये इस फंक्शन का रेंज आ गया, तो इस फंक्शन का रेंज क्या आ गया बोलो 0 to इंफिनिटी आ गया, है ना। अब देखो ये अभी जो हमने बताया था आपको वो देखो ये था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ये देखो इससे अलग है तो इसलिए बहुत फॉर्मूले नहीं याद करने चाहिए। इसका रेंज मैंने बताया था 0 to a होता है। अब देखो ये फंक्शन एक्चुअली इससे अलग है ना। तो इस टाइप के रूट वाले जब भी कोई फंक्शन आएंगे और हमें रेंज को निकालना होगा तो हमेशा हम लोग इस मेथड से रेंज को निकाल सकते हैं। रूट के अंदर के टर्म को देखो और उसका रेंज निकालो। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अपने पास ये रूट एक्स का ग्राफ है ऐसे, देखो ये फंक्शन है ऐसे, एक्चुअली ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम मान लो x को लेते हैं 2 से लेकर के 4 तक और अंडर रूट एक्स लेंगे तो देखो डायरेक्ट रूट ले सकते हैं, 2 का रूट 2 और 4 का रूट 2, क्योंकि ये फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा उसको आप डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हो। देखो जैसे अगर मान लो x 2 से लेकर 4 तक है, x को 2 लोगे तो y बराबर क्या होगा बोलो अंडर रूट 2, x को 4 लोगे तो y बराबर क्या होगा बोलो 2, है ना। x अगर 2 से 4 तक है तो रूट x क्या हुआ बोलो अंडर रूट 2 से लेकर के 2 तक, मतलब देखो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2 से लेकर के 2 तक, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है उस फंक्शन को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ ग्राफ से भी देखो यही देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता और आप अप्लाई करते तो वो इनिक्वेशन को बदल देता। जैसे हमने लॉग में देखा था, आप याद करो, लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा था तो फंक्शन इंक्रीजिंग था, उसको अप्लाई करने से या रिलीज करने से इनिक्वेशन चेंज नहीं होता था। लेकिन अगर लॉग का बेस 1 से कम था तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग था, उसको अप्लाई करने से या रिलीज करने से वो इनिक्वेशन को चेंज करता था। अब जैसे साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन क्या होता, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, तो इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो देखो एक्स स्क्वायर फंक्शन अगर आप इस तरह से होता है, ये फंक्शन कभी डिक्रीजिंग है कभी इंक्रीजिंग है ना, कभी देखो डिक्रीजिंग है कभी इंक्रीजिंग है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो इसीलिए जो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होते हैं उनको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, उनको हमेशा ग्राफ से ही करना चाहिए, है ना। ऐसे मैंने बताया था कि x यहाँ से यहाँ तक है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, मैंने बताया था आपको। तो उसको ग्राफ से ही देखना पड़ेगा, वो मजबूरी है क्योंकि वो कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है। अच्छा अब देखो जो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है जैसे रूट एक्स है,
हमेशा इंक्रीजिंग है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो अगर आप फंक्शन को अप्लाई करते तो वो इन इक्वेशन को बदल देता, है ना। देखो जैसे मैंने एक्स क्यूब को देखा था, तो एक्स क्यूब भी फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग था, उसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, चाहे एक्स कहीं से कहीं भी जाए, सीधे सीधे आप एक्स क्यूब कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने देखो सीधे सीधे अंडर रूट ले लिया, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब ऐसे मान लो अगर x निगेटिव होता, -2 से 3 होता, तो पहले आप इसकी निगेटिव वैल्यूज को छोड़ देते और फिर आप अंडर रूट लेते, तो क्या होता, 0 से लेकर के अंडर रूट 3 रहता। ध्यान दो, अगर x कुछ निगेटिव वैल्यूज ले रहा है तो पहले निगेटिव वैल्यूज को छोड़ देंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव के बाद उसका अंडर रूट डिफाइन करेंगे। ध्यान दीजिए, और रूट डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इन इक्वेशन को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा, ध्यान दो, है ना। हाँ, फिर बता रहा हूँ, ऐसे साइन फंक्शन था, अब आप साइन को डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकते, साइन कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग, कॉस को आप डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकते, कॉस कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, तो उसको ग्राफ से ही देखना मजबूरी है ना। लेकिन जो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है उनको डायरेक्ट अप्लाई करो, इन इक्वेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है, हमेशा डिक्रीजिंग, उनको डायरेक्ट अप्लाई करो, इन इक्वेशन चेंज होगा। लेकिन जो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग है उनको डायरेक्ट अप्लाई कभी नहीं करना, उनको हमेशा ग्राफ की हेल्प से ही देखना पड़ेगा। समझ लो इस बात को ध्यान से। सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए, जैसे 1/x फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन, अब वो कभी इंक्रीजिंग होता है कभी डिक्रीजिंग होता है। देखो ध्यान दो, रेसिप्रोकल फंक्शन देखो ऐसे करके है ये, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ग्राफ की हेल्प से देखते हैं, डायरेक्ट नहीं देखते हैं, ठीक है। देखो, तो हमने यहां पर देखा कि भाई अगर हम रूट वाले फंक्शन को देखें, जैसे मान लो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल देखो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू √3 sin x + 2, इसका रेंज चाहिए। देखो जैसे साइन क्या होता है, साइन होता है -1 से लेकर के 1 तक, 3 साइन क्या होगा बोलो, 3 साइन होगा -3 से लेकर के 3 तक, 2 ऐड कर दो, तो जैसे ही हमने 2 ऐड किया ये क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के 5 तक, है ना। अब देखो इसका रूट लेना है, लेकिन इसका रूट हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्या करेंगे, देखो इसको पहले हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, 0 से लेकर के 5 तक हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें कुछ निगेटिव वैल्यूज भी हैं, पहले इसको पॉजिटिव बनाया। अब पॉजिटिव बनाने के बाद देखो इसका अंडर रूट डिफाइन करो, तो 0 का रूट क्या हो जाएगा बोलो 0, और 5 का रूट क्या हो जाएगा √5, तो इसका रेंज क्या हो गया बोलो 0 से लेकर के √5, ये पूरे फंक्शन के रेंज का आंसर आ गया, है ना, 0 से लेकर के √5। तो हमने जब रूट लिया तो पहले निगेटिव था ये टर्म, उसको पहले पॉजिटिव बनाया, उसके बाद हमने देखो रूट निकाला। ध्यान दो, यहाँ पर डायरेक्ट हमने रूट अप्लाई नहीं किया, ठीक है। हाँ, जब रूट अप्लाई किया तो तीनों तरफ डायरेक्ट रूट ले लिया, मैंने बताया x अगर पॉजिटिव है तो आप तीनों तरफ डायरेक्ट रूट ले सकते हो, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग कुछ और ऐसे क्वेश्चन देखें। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए y इक्वल टू √4 sin x + 2, ये दिया जाए मान लो हमको, तो फिर वैसे ही करना होगा। साइन क्या होता है बोलो, -1 से लेकर के 1 तक, 4 साइन क्या होगा, -4 से लेकर के 4 तक, 4 sin x + 2 करोगे तो क्या होगा, -2 से लेकर के 6 तक, +2 कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी। अब देखो रूट लेना है, तो आप ऐसे रूट नहीं ले सकते, पहले इसको 0 to 6 लिखो, पहले इसकी निगेटिव वैल्यूज को छोड़कर पॉजिटिव करो, अब इसका अंडर रूट ले लो, तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 0 का रूट क्या हो जाएगा 0, और इसका रूट हो जाएगा √6, तो देखो फंक्शन का रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के √6, ये हमारे फंक्शन के रेंज का देखो आंसर आ गया। ध्यान दो, ठीक बात है। तो जब भी कभी फंक्शन में अंडर रूट होगा तो पहले हमेशा रूट के अंदर के फंक्शन की रेंज को निकालना पड़ता है, रूट के अंदर के फंक्शन की रेंज को निकालने के बाद हम उस पर रूट लगाते हैं,
और अगर उस फंक्शन की कुछ वैल्यूज निगेटिव होती हैं तो निगेटिव वैल्यूज को छोड़ देते हैं, पहले 0 से शुरू करते हैं, उसके बाद हम उस पर अंडर रूट लगाते हैं, है ना। समझ लो इस बात को अच्छे से, लिखो सब बच्चे ध्यान से।